रामत है, जब जब खेल को देखोगे, नजर वहां दिल वहां तो दुख निश्चित है। और जब जब सत्य को देखोगे, परम धाम सत्य है, मूल मिलावा सत्य है, युगल स्वरूप सत्य है, सखियों का मेला सत्य है। जब जब सत्य को देखोगे, सत्य नाम, सत्य स्वरूप, सत्य लीला, निज धाम का चिंतन करोगे, जब वहां दृष्टि है तो दुख खत्म, चिंता खत्म, भय खत्म। और इस पूर्णताई के लिए ही महाराज जी निकले हैं, जिसे जब राज्य की शक्ति आवेश रूप में आई तो उन्होंने कहा कि क्या हो जाओगे? कृतार्थ, अर्थात सारे कृत्य काम खत्म, पूर्ण मोक्ष, मुक्त हो जाना। सोई सुहागिन धाम में। सुंदर साहब जी, जब रूह का धनी मिलन होगा और धनी स्वरूप लीला में वो डूब जाएगी, तो खेल बेचारा क्या बिगाड़ेगा रूह का? जब पूरी खा रहे होगे तो रोटी कौन देखेगा? तो जब उस रस में भीगे होंगे तो ये माया और इस माया के कितनी भी चीख चीख पुकार कर ले, सत्य देखने के बाद असत्य नहीं डरा सकता। जैसे सूरज उदय होने के रात कितना भी डरा ले, सूरज उदय होने के बाद नीचे बैठ जाता है डर, होता है ऐसा। महाराज जी को भी पीछे डर लगा, रात थी तो डर लगा, तो क्या किया? सिमरन, इष्ट का सिमरन किया और फिर डर चला गया, और सुबह हुआ तो डर खत्म। अब हमारी सुबह क्या है? बड़े ध्यान से, हमारी सुबह खेल का खत्म होना। जब हम धाम में उठ जाएंगे वो हमारी सुबह हो गई। ये खेल क्या है? रात। अब ये रात कैसे काटनी है? धनी के स्वरूप, लीला, नाम का, धाम का सिमरण, स्मरण। देखिए, क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी से लेके परमहंस रामरतन महाराज जी तक सभी ने यही कहा, वही सत्य है। फिर जिस वाणी को हम प्रणाम कर रहे हैं, भले ही हमको लग नहीं रहा ये ब्रह्मांड झूठ है और अभी हमें परमधाम दिख नहीं रहा, परंतु जिस वाणी को हम प्रणाम कर रहे हैं वो तो यही कह रही है ना कि वो सत्य है। मेहनत करेंगे तो हमें भी नजर आएगा। महाराज जी की मेहनत करता देख कुछ दिल कर रहा है मेहनत करने का? नहीं कर रहा। उन्होंने इतना किया है तो दिल तो कर रहा है कि चले भाई हम भी जरा। तक हमने सुना जब महाराज जी ने माता पिता के जाने के बाद, रिश्तेदारों को का सत्य देखने के बाद, उस परम आनंद, उस परम प्रेम को, उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए उस पराशक्ति की ओर मुख किया कि नहीं, अब नहीं, जितना चखना था चख लिया, जितना यहाँ का सच देखना था, रिश्तों का सच देख लिया। अब जो उनके पहले गुरु थे पिता, और उनके अंदर जो भक्ति थी, जो उनके अंदर सत्य प्रेम भक्ति थी ना, साचोटी थी ना, तो जो उनके द्वारा सत्संग प्राप्त किया था कि भाई सुख तो परमात्मा के नाम में ही है, लीला में ही है, तो उस तरफ मुड़ गए। अब उस खोज में करते 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 भगवान शिव स्वयं ही आकर दर्शन दे देते हैं। जो कुल के इष्ट हैं मिले, प्रणाम किया, आनंद हुआ, लेकिन पूर्णताई अभी भी नहीं हुई है। अभी भी दिल किसी को तलाश रहा है, अभी भी मन को वो शांति नहीं मिली। अब वहीं से आगे बढ़ते बढ़ते कल हमने सुना किस तरह से महाराज जी, बालाजी तो आ गए लेकिन मंदिर के अंदर नहीं गए, बालाजी धाम में, और बल्कि उसकी जगह हृदय में ये भाव लिया कि शरीर को ही अंत करते हैं। जब प्रीतम है ही नहीं, मिलते ही नहीं, इतनी मेहनत करने पर भी नहीं मिलते, तो अंत। तो धनी हुक्म स्वरूप तन लेकर आते हैं और कहते हैं भाई क्या हुआ? हर चीज समय पे होती है, धीरे धीरे होती है, एकदम से कुछ भी नहीं होता। और जो एकदम से पाई हुई तरक्की, सुंदर साहब जी, वो सुख भी नहीं देती, हजम भी नहीं होती। एकदम से कोई भी वस्तु मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं होती, उसका सुख नहीं होता। सब होगा, धीरे धीरे होगा। यहां तक पहुंचो, आगे भी पहुंचोगे। अभी ये तुम्हारा समय नहीं है इस शरीर को शांत करने का, आगे बढ़ो, मेहनत करो और मेहनत करो।
क्या परमात्मा को इतना सस्ता माना है कि इतनी जल्दी मिल जाए? हाँ, तो मैंने क्या बोला था, भगवान शिव से तो भेंट कर ही चुके हैं, परमात्मा मतलब श्रीराज प्रियतम की बात हो रही है। तो अब महाराज जी को फिर से स्फूर्ति आती है, समझ में आता है, अच्छा ठीक है। और मुझे ना अच्छा लगता है, देखिए भाई, ये हमारी और राज्य की लव स्टोरी है, और पहली प्रेम कहानी हमारी ब्रजरास में थी, जिसमें सहज था। घर से निकले, नंद बाबा के घर पहुंचे, नहीं तो हम नहीं पहुंच पाए तो बालाजी आ जाते मटकी फोड़ने के बहाने से, मक्खन चुराने की वजह से। अब की बार कुछ अलग प्रेम कहानी में, नहीं आप लोगों का दिल नहीं करता? महाराज जी जैसा जीवन जी रहे हैं सुंदर साथ जी, कैसे सुकून की नींद, कैसे कितना अच्छा लगता होगा ना। कभी कभी करके देखिएगा आप, सच्चे हृदय से कभी भी सेवा कीजिएगा सुंदर साथ की, राज्य की, मंदिर आश्रम में। कभी वाणी मंथन कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। हम जो सारा दिन में, सारे महीने, साल में 100 कचरे काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, जिससे हमारा हृदय मलिन रहता है, जब हम वो करते हैं ना, एक मन में किसी कोने में ऐसा लगता है, जैसे मैं बचपन में जब आरती में जाना शुरू हुआ, संध्या आरती में, तो मुझे पूरे दिन में वो जो 1 घंटा जब मेरा हृदय पवित्र होता था ना, तो बड़ा अच्छा लगता था, नहीं लगता? और धीरे धीरे मन करने लगा इसको बढ़ाते हैं, इससे ये जो मेरा 1 घंटा ना, इसका सुख बढ़ाते हैं। आत्मा नींद में है, तो उसको तो भटकाने के लिए माया 100 हाथों से 100 दिशाएं दिखाती हैं। तुझे सुख चाहिए, वो इस दिशा में है, तुझे सुख चाहिए, तुझे उस दिशा में। माया का हाल तो सुंदर साथ जी वैसा है, जैसे पहले जब तक जीपीएस नहीं आया था ना, गूगल मैप, तब तक लोग रास्ता पूछो, भाई साहब यहाँ जाना, कहाँ, यहाँ चले जाओ, बिल्कुल सीधे आ जाएगा, चिंता ना करो। वहां जाके पता लगता था वो तो जगह ही नहीं है वहां पर, फिर घूम कर वापस आओ, भाई साहब आप तो कह रहे थे वो मंदिर वहां पर है, वहां तो है ही नहीं, अच्छा तो यहाँ चले जाओ। अरे तू व्यक्ति है कि क्या है? तूने पहले तो यहाँ बोला था, खैर वहां तो है नहीं ना, तो यही होगा, ऐसे वहां चले जाओ। वहां से भी जब ना मिले वापस आओ, भाई साहब वहां भी नहीं, कर फिर मुझे नहीं पता। कितनी समस्या होती थी गूगल मैप से पहले, कर फिर किसी और से पूछ लो, और यही बात तू पहले बोल देता। ऐसी रूह को माया पागल बनाती है। सुख चाहिए तुझे, यहां जा, इसमें है, ढूंढ कर आते हो, यहां तो नहीं मिला सुख, अच्छा तो यहां जा, वहां भी मिला नहीं सुख, अरे तो क्या कहूं, सुख तो मुझे भी नहीं मिला, हम खुद ढूंढ रहे, चलो किसी और से पूछते हैं। यही नहीं है, यही खेल है। शुक्र है धनी जीवन में आए, हाथ पकड़ा, कहते सबकी मान के देख ली, अब एक बार मेरी मान, अब इधर चल, जहां पिया वहां मैं, बस। तो थोड़ा थोड़ा सकमा सकमा चीज आगे बढ़ रही है महाराज जी की। बहुत बहुत सुंदर जीवन है ये। तेरे वास्ते वे सजना, पीड़ा सी हंडाइया, सुरमाए जिंदगी दे, एही दौलता कमाइया। मैं छोटा था ना, तो प्रेम कहानियां मुझे बड़ी अच्छी लगती थी पढ़ना या देखना। तो धनी कहते कब तक देखता या पढ़ता ही रहेगा, कब जिएगा। कितना माया मूर्ख बनाती है साहब। हम तो लव स्टोरीज ही देखते हैं मूवीज में, सीरियल में, और 2 लोग मिल रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, कितना अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है। बैठ जाओ रेस्टोरेंट के बाहर जाकर, वो शीशे वाले लगे होते हैं आजकल, वहां बैठकर ना पटरी पर देखते रहना, हाँ लोग खाना खा रहे, कितना अच्छा, अच्छा तो लग रहा होगा। कितनी क्या मूर्खता है भाई। दूसरों को मिलते देख रहे हैं, खुश हो रहे, और वो भी नहीं मिल रहे, वो भी नाटक ही कर रहे हैं बेचारे। वो तो खुद प्यार ढूंढ रहे हैं दुनिया में। नाटक के कलाकार बेचारे खुद अपना पहले एक जगह प्यार ढूंढते, फिर वहां डिवोर्स करते, फिर कहीं और ढूंढते, फिर कहीं ढूंढते, उनको बेचारों को नहीं मिल रहा। राज्य कहते कब तक प्रेम कहानियां पढ़ेगा, देखेगा, अब जीने का समय आ गया। महाराज जी जी रहे हैं सुंदर साथ जी। मैं छोटा था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, मैंने एक चलचित्र देखा जिसमें एक प्रेमिका को जब उसका प्रेमी नहीं मिलता ना, तो नस काट लेती है। मैंने वो दृश्य देखा और मैं एकदम स्तब्ध रह गया। दुनिया में भी लोग करते ही ऐसा, हमें उस पिक्चर के जरिए, चलचित्र के माध्यम से देखने को मिला। मैंने कहा कैसा प्यार होगा ये,
कि वो नहीं मिल रहा तो जान देने को तैयार है। ये कैसी मोहब्बत होती है, कितनी इतनी गहरी मोहब्बत, मुझे ये महसूस करनी है। एक प्रेम कहानी देखी जिसमें प्रेमिका मर गई है और फिर भी उसको दिखती है, उससे बात करती है, हंसती है, बोलती है। मैंने कहा संसार में कोई इतना प्यार, मुझे ये इतना प्यार करना है अपने सदगुरु से, श्री राज जी से। सुंदर साहब जी, खुद को भुला कर प्यार करना, खुद को मिटा कर प्यार करना, और ये पवित्र प्रेम के फूल केवल और केवल राज जी के चरणों में अर्पित करने चाहिए और कहीं नहीं। क्योंकि सुंदर साहब जी, बाकी सब छल की मंडी है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है भाई। आप कहते हो ना, ये साहब हमें धोखा दे गया, ये हमें ठग गया, ये हमें लूट कर ले गया, ये हमें हमारा दिल तोड़ गया। समझो ए मगन हुई नर नार, जैसी राज जी देखते हैं हाथ का इशारा, वो व्यक्ति को भागना ही पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस भी राज जी ने ही बनाई हैं, लेकिन जब तुम ज्यादा ही डिस्ट्रैक्ट होते तो उसे इशारा करते, चलो बेटा हो गया तुम्हारा रोल। अब जब तुम समझ गए हो उसका स्वभाव, फिर यहाँ क्यों दिल लगा रहे हो? मैं आपको अपना सच बताऊं तो मैं जैसे कभी भी कहता था ना किसी भी सुंदर साथ के लिए, राजी महाराज ये सुंदर साथ कितने अच्छे हैं, अच्छा ये अच्छे हैं, नहीं नहीं आप ही अच्छे हो, नहीं नहीं आप ही अच्छे हो, सिर्फ आप अच्छे, नहीं तो फिर कर लो। कितना प्यार करते हैं हमसे राजी महाराज, सुंदर साथ जी कितना प्यार करते हैं। वो इन्हीं मूर्तियों में आकर हमें सहयोग देंगे, साथ देंगे, प्यार देंगे, लेकिन फिर कहते हैं इन मूर्तियों से नहीं, मेरी तरफ आ, जहां तू बैठी है, जहां मैं बैठा हूं, जहां खेल चल रहा है वहां, क्योंकि वो है फिनिश लाइन, वही स्टार्ट लाइन थी, वही फिनिश लाइन है, वहीं पे खेल खत्म होगा। सुंदर साहब जी, जब तक वहां तक नहीं पहुंचोगे ना, मूल मिलावे तक, ये बार बार खेल डराएगा, दुख देगा, परेशान देगा बार बार। उसको देखने के बाद ही ये भ्रम टूटेगा। अच्छा, आज ही मैं किरंतन सुन रहा था कि ये तिलस्म खत्म तभी होगा जब सच को देख लोगे, तब ही टूटेगा। याद करो सोई शायद, जो हंस के मांग गया खेल, उस समय को जैसी तुम्हें याद आएगा ना, अरे जैसे किसी की याददाश्त चली जाती है, याददाश्त चली गई, अब उसे पुराना मूवमेंट भूल गया सारा। एक सच्ची घटना है, यूएसए में हुई थी कि एक लड़की के पति के साथ गाड़ी में बैठी थी, एक्सीडेंट हुआ और वो उसे याद ही नहीं कि कभी वो उससे मिली और शादी भी हुई है। अब उसे माँ बाप याद है, कहती मैं तो कॉलेज में पढ़ रही थी। तो ऐसी हमारी कुछ स्थिति हो गई है। अब बाकी सब सच लग रहा है, वो ही नहीं सच लग रहा। तब ये कब खत्म होगा खेल? जब याद आ जाएगा, अरे हाँ हम ऐसे बैठे हुए थे गाड़ी में, ऐसे गाड़ी आई, ऐसे टक्कर मारी, ओ हो। जब हम इश्क रबत की जगह देख लेंगे, फिर खेल कुछ नहीं कर पाएगा उसके बाद खेल। भाई कोई आपको बोले, पता है आपको मार्स पे बम फट गया है, आप कहोगे हमें क्या करना, हमने ना जाना ना देखना, यही कहोगे और कुछ और कहोगे? अरे साहब आपको पता है जुपिटर पे एक नहीं कई चांद है, अरे तो हमें क्या करना, हम पे तो एक ही है, न जाना ना करना, ना लेना ना देना। ऐसे ये ब्रह्मांड हो जाएगा। फिर जब सत्य देख लोगे तो फिर ये नाटक भ्रमित नहीं करेगा, दुखी नहीं करेगा। जब तक नाटक देख रहे हो, क्योंकि देखो तुम्हारा स्वभाव है, तुम जो भी देखोगे कहीं ना कहीं तो दिल लगाओगे ही लगाओगे, कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा ही ना। और यहाँ बनना मिटना, फिर यहाँ का स्वभाव धनी के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। अक्षर की लीला प्रेम की नहीं है, धनी की मूल लीला प्रेम की है। श्यामा जी की लीला प्रेम की। तुम यहां दिल लगाओगे, यहां प्रेम चाहोगे, और तुम्हारी प्रमुख खुराक प्रेम इश्क ही है। तुम और आत्मा को और कुछ भी दे दो, और कुछ भी दे दो, उसको पेट भरेगा नहीं, वो ढूंढेगी, फिर बेचारी ढूंढेगी बार बार। फिर यहाँ कहीं कुछ आकर्षित हुए, फिर कहीं दिल लगा, फिर कहीं नजर अटकी, फिर वहां से दुख। तो महाराज जी ने कहा इसको हमेशा के लिए खत्म करते हैं, और खत्म कर दिया। हम क्यों सुन रहे हैं कि हमारे अंदर भी अब ये जोश आए? नहीं, महाराज जी को आग में कूदता देख दिल कर रहा है, इतना तो कुछ कर नहीं पा रही आग महाराज जी का, तो हम भी कूद ही जाते हैं, एक लगा के देखते हैं छलांग। और महाराज जी तो आनंद ले रहे हैं।
नए नए शहर, नए नए गांव, नए नए जंगल, नई नई बस्तियां, हर रोज एक नया है। क्योंकि जब आप राज्य के लिए जीते हैं, राज्य के लिए चलते हैं, तो राज्य साथ होते हैं। तो अब महाराज जी जो है कुछ समझ में आया कि अच्छा अभी मेरे को और मेहनत करने की जरूरत है। इतनी जल्दी ये काम मैं जितना सोच रहा था, ठीक है मेहनत बहुत है, लेकिन मेहनत बहुत की है, लेकिन अभी और मेहनत की जरूरत है, तो करते हैं। मैंने बताया ना कल भी कि भाई सुंदर साथ कहते हैं राज्य कब मिलेंगे, कब देखेंगे। देख लो महाराज जी को कितनी मेहनत से मिल रहे हैं। कुछ ईमानदार ले आओ आप भी उनके जितनी, क्योंकि मूल पूरी बीतक का सार तो यही है, ईमानदारी, पूरी दिल से ईमानदारी। इसी ईमानदारी को इंद्रावती जी ने वाणी में ऐसे व्यक्त किया, जिन सुख मेरे पीऊ ना मिले उन सुख ने देऊं जलाए। जिस सुख, जो सुख मेरे और मेरे धनी के बीच में आता है, उस सुख को मैं खुद आग लगा दूंगी। और जिन दुख पे मेरे पीऊ मिले उन दुख ने ले आंट लगा, उसे गले लगाता, मैं खुद दुख गले लगाऊंगी। तो हम तैयार हैं दुख उठाने को राज्य के लिए। चिंता ना करना, दुख में सुख लेवे महामती। मैं अगर आपको अपने बचपन की बात बताऊं ना, जब मुझे ये प्रसंग समझ में आ गया, तो मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी राज्य से। मैं कहा राज्य महाराज, जैसे वो होता है ना, वो शराबी होता है ना, शराबी, वो नशा कर लेता है, वो कहता है जितना मर्जी गिरे पड़े कुछ नहीं होगा। चोट नहीं लगती ना नशा करने के बाद। वो कहता लड़ाई हो, झगड़ा हो, पिटाई हो जाए, कुछ नहीं पता लगता वो नशे में। तो मैं कहता था राज जी, थोड़ा सा अपना इश्क चखाते रहना, इश्क की शराब, वो पेन किलर देते रहना, फिर जो मेहर करनी है करो। क्योंकि मेरा जीव तो बहुत डरपोक था, दुख के दाह से भी डरता था। मैं कहा अच्छा जी आपके लिए दुख उठाना पड़ेगा, ठीक है, वो इश्क पिलाते रहना। उस इश्क की शराब से हमें पता ही नहीं लगेगा, फिर जो मर्जी होते रहे खेल में। तो ऐसी मनोकामना कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब महाराज जी वापस वहां से आ गए, लेकिन फिर मंदिर के अंदर नहीं गए। वहां के महंत ने बुलाया भी, कहते नहीं महाराज ना, कहते गुरु बना लो हमको। कह रहे नहीं जी, हमें तो किसी और की खोज है। शिव जी को नहीं बनाया उन्होंने। महंत जी बेचारे ऐसे ही बीच में सोच रहे काम बन जाएगा कुछ। तो अब वहां से चलते हैं महाराज जी। अब बालाजी मंदिर की जो कैसे नींव रखी गई उसके बारे में हमें बताया, जिस प्रसंग से बहुत इंपॉर्टेंट सिखापन हमें मिलता, महत्वपूर्ण, कि वो ये कि हाथी राम महात्मा वाली गलती ना हो जाए कहीं। कहाँ बैठे हैं आबादी से दूर जंगलों में, कहाँ कसनी इतनी सख्त है कि केवल एक ही पेड़ के पत्ते खाने, और कुछ कोई लालच नहीं कि कोई कुछ आप 56 भोग उनके आगे रख दो, नहीं भाई वही खाने तो वही खाने। किस प्रकार से दिन रात ध्यान में है, लेकिन कभी एक दिन राजा का वैभव देख लिया और मन में चाहना ले ली। तो भगवान बड़े दयालु हैं, तुम जो चाहते हो वही तो दे देते हैं। सुर और असुर दोनों ने, जैसे एक कहते हैं असुर और एक कहते हैं सूर्या, ये कह लो साधु, दोनों ही परमात्मा के दर्शन करते हैं। एक परमात्मा को मान लेता है, मांग लेता है, तो उन जैसा स्वभाव पा लेता है, तो परम आनंद हर समय हर चीज में आनंद में रहता है। और असुर परमात्मा को ना मांग के उससे कोई वस्तु मांग लेते हैं, कोई वरदान, कोई आशीर्वाद मांग लेते हैं, कोई संसारिक वस्तु, तो वे दुखी के दुखी। तो हाथीराम महात्मा ने भी, भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन दिया, और दर्शन देके मांग क्या लिया? तृप्ति का राज्य। कहीं हमसे गलती ना हो जाए सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से, क्योंकि जब हम ऐसा हो जाता है तो बाद में दुखी होते हैं। वो कहते सर पे झंझट आ गया है मेरे, तो कहाँ साधु थे, कहाँ मौज कर रहे थे, ना कमाना, ना खाना, ना प्रजा, ना कुछ, ना चिंता, ना कर वसूल, ना ये न वो, अपना 5 पत्ते खाए और ध्यान मग्न लीन थे उस लीला में। और कहा ये झंझट हो गया। लेकिन कहोगे के मांगया तुम। मुझे आज एक सुंदर साथ कह रहे थे, कहते हो हमारे मन में अगर कोई इच्छा आ जाएगी तो फिर अब राज्य देंगे ही देंगे। फिर हमने तो कितनी इच्छा कर ली होंगी ऐसे, हमने भी उनकी तरह। मैंने कहा देखिए ध्यान से, 2 बार पूछा था, 3 बार पूछा था, कोई और
कोई और, तो उन्होंने अपने मुंह से बोली ना। मान भी लीजिए हमने पास्ट में मांगी होगी कुछ, आज राज्य पूछे तो आज तो मना कर देते, तो भी काम बन गया। मुख से बोला है तो काम बन, तब देखना पड़ा ना उन्हें, मत बोलना। और उसके लिए सुंदर साहब जी ज्यादा से ज्यादा वाणी से जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे माहौल में रहिए, सत्य के माहौल, सत्संग का माहौल होता है, सत्य का माहौल, जहां केवल सत्य की बात होती है, जहां धनी धनी लीला धनी प्रेम की बात होती है, तो हृदय में हमेशा आकर्षण वही बना रहेगा कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये जानना है, ये जानना है। और संगत सही कीजिए अपनी। प्रेम इश्क दर्द तुम्हारा फेर फिर मांगू मैं फेर धनी, बस ये चाहिए हमें। और इसमें और गहरा डूबना है, और गहरा डूबना है। धनी कहते हैं कि जैसे नमक का डेला समंदर की गहराई नापने जाए तो क्या नाप सकता है? गहराई तली तक पहुंचने से पहले तो समंदर में लीन हो जाएगा, क्योंकि उसमें से तो निकला था। नमक किस में से निकलता? समंदर। ऐसे हम धनी में से निकले हैं। हमें कितना प्रेम, कितना इश्क चाहिए, कितना उनमें डूबना, जब तक हम मिल ना जाए, उनमें समा ना जाए, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए, बस वो रह जाए, तब तक, उससे पहले नहीं रुकना। आत्म जागृति। 4 रोज के बाद स्वयं राजा ने चोला छोड़ दिया। जैसा कि कल हमने सुना कि राजा ने उनका तिलक कर दिया कि अब आप राजा हैं, मैं तो कुछ दिन का मेहमान हूं, भगवान ने दर्शन दिए थे, अब जाने वाला हूं। तो बालाजी कह के पहले हाथीराम चिल्लाए, लेकिन अब भगवान हाथ नहीं आ रहे, चले गए, अब तो गए, क्योंकि मांग लिया। कहते हैं ना, द्रौपदी ने भी जब तपस्या की तो भगवान को मांग सकती थी, लेकिन क्या मांग लिया? ऐसा रूपवान हो, ऐसा शक्तिमान हो, ऐसा धर्म प्रिय हो, ऐसा हो, तो इसीलिए कितना कष्ट उठाया चीरहरण के समय में। और जब सबको बुला के हार गई, जिन जिन पर भी उनको नाज था, जिसको भी उस भीष्म पितामह और सब सारी भुजाओं की शक्तियां जब क्षीण देखी, सर नीचे देखे सारे शूरवीरों के, तब हार के भगवान को बुलाया। पहले ही बुला लेती। और कई बुद्धिमान तो कहते हैं कि जब पहले जन्म में ही तपस्या की थी तो मांग लेती। तो जो मांगा फिर वो पा लिया। अब देखो, तृप्ति का राज्य मिल गया उनको। अब चौथे दिन जब राजा ने तन छोड़ दिया, संस्कार अंत्येष्टि क्रिया का, मतलब जो भी कर्मकांड किया, भक्त राज ने आप किया, खुद हाथीराम महात्मा ने कर दिया। उसी टेकरी पर बालाजी का एक मंदिर बनवाया। भगवान ने दर्शन दिए बाल स्वरूप में, तो बालाजी मंदिर उन्होंने ही फिर हाथीराम महात्मा ने बनाया, जो आज प्रसिद्ध है। साथ साथ एक मठ अपना भी हाथी जी ने चुनवाया, और एक मठ भी बनाया जो आज भी वहां पर है, जिसके मठाधीश अभी बाहर आए हैं स्वामी महाराज जी से मिलने के लिए। ठीक है ना, तो मठ भी बनवा दिया। बालाजी की मान प्रतिष्ठा केवल इस घटना से है कि भगवान खुद आके दर्शन दिए थे उन्होंने यहां पर, इसीलिए महिमा है। श्रद्धा बड़ी विकट लोगों में बड़ा मर्तबा इनका है, लेकिन हम ना घुसे मंदिर में, हृदय हमारा जख्मी था, चोट लगी थी जो जगन्नाथ में, रहता हरदम जख्म हरा। ठीक है। इसका अर्थ केवल इतना है कि दूध में, दही में मक्खन तो है, लेकिन विधि जो है सदगुरु बताते हैं। तुम चाहो खुद नहीं निकाल पाओगे। विधि पता होनी चाहिए ना। हाँ, तो जो भजन, जो भक्ति, जो ध्यान, जो सेवा, जो भी रहनी, जिससे वो मिलेंगे, वो सदगुरु, वो विधि पता होनी चाहिए। अब बस ये महाराज जी ने अब समझ लिया था कि भाई विधि तो सीख लूं पहले, कैसे प्राप्त होंगे। बालाजी से भी हुआ आगे निज प्रस्थान, सतगुरु की इच्छा केवल, फकत उन्हीं का ध्यान। अब एक ध्यान है, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साजो। सबसे बड़ी क्या चीज है? खोज। तुम खोजो तो सही, क्या नहीं मिलेगा? खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग भरता। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारू गुरु आप पर जो गोविंद दियो मिला।
क्योंकि सुंदर साहब जी, इस माया के भव सागर में इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती है ना, आपको लगता है आज तो भव सागर पार कर ही दूंगी, ऐसे नाव मैंने मजबूत बनाई है, ऐसा किया है। इतनी बड़ी लहर आती है, उठा के पटकती है वही किनारे पर जहां से शुरू किया था, और जहाज भी चकनाचूर कर देती है। तो ऐसे में सतगुरु रूप की नाव जो है ना, रूपी नाव जो है, ऐसे दृढ़ता के साथ खड़े होते हैं सतगुरु। कितनी भी विकट समस्या है, कितनी भी वो आ जाए, आंखें बंद करो, उनको देखो, कहते कुछ नहीं है, मैंने सब ये देखा हुआ, चल आगे, ऐसे 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 हो गया, चल ऐसे चल, हो गया। वो नाव मजबूत होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है नाव और कैप्टन नाव का। तो वो सदगुरु है। कहते बस अब तो उसकी खोज है, उसी से भवसागर पार होगा, उसी से मिलेंगे। भाई जगन्नाथ जी जाके कह रहे जगत के नाथ आए नहीं बाहर, बुला रहा हूं नहीं आ रहे, अब कैसे करना है वो सदगुरु बता देंगे, किससे मिलना है सदगुरु बता देंगे। और जितने भी भवसागर जीवन में भव, कितनी भी लहरें आए, कितना कुछ आए, हमारे सदगुरु दृढ़ता के साथ खड़े होते तो हम भी दृढ़ होके खड़े हो जाते हैं। कुछ नहीं बिगाड़े, कुछ नहीं हुआ। तो इंपॉर्टेंट है। महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे, था वह मंदिर बड़ा विशाल, लंगर जहां खुले रहते थे, पूरे करते सभी सवाल। अब यहां से चलकर एक महालक्ष्मी मंदिर है, यही इसी के पास में, बालाजी के पास में ही, वहां पहुंचे। वहां पर खूब बढ़िया लंगर चलता था, खूब साधु महात्माओं की सेवा होती थी। दवा चाहिए, कंबल चाहिए, चदरिया, जो नहीं, ये तो नहीं लिखा, कपड़े तो नहीं लिखे हुए, साधुओं की वैसे सेवा करते थे, खाने पीने की, दवा वगैरह की, इत्यादि की। दवा गोलियां भी मिलती थी अगर किसी को बीमारी। छोड़ छाड़ इसको भी पीछे, अपन हो जा घिर आजा पहुंचे, मिले जुले एक जगह बहुत से संत महात्मा थे बैठे। अब यहाँ पे बहुत से संत महात्मा बैठे थे जो थ्रू आउट द जर्नी महाराज जी को मिले थे। ठीक है, क्योंकि कितनी टोलियों से मिलते हुए चलते हुए आ रहे हैं ना अलग अलग स्थानों पर, और उनको जान पहचान वाले देखे तो वहां जाकर महाराज जी जाकर बैठ वहां गए। उन्हें देखकर पास पहुंच गए तो ऐसा अपना सत्कार हुआ। कहते हैं महाराज जी प्रताप, हम, क्योंकि महाराज जी की स्थिति कैसी है, पूरी तरह सब चोला फट चुका है, दिगांबरी हुए हुए, दिगांबरी भेष है। तो कहते प्रताप भाई इतना सत्कार मिला, बोलने का तरीका सीखो आप। हम और आप होंगे ना गुस्से में बोलेंगे, अरे हमारे को इंसल्ट कर दीजिए, हमारी तो बेइज्जती कर दी, हमारा तो ये कर दिया, हमारे साथ बदतमीजी कर दी। महाराज जी कैसे बोलते हैं, तो उनका तरीका ही अलग है बोलने का, देखने का। कह रहे बड़ा ही सत्कार हुआ। ठीक है। हाँ, एक बार हमारे एक सत्संग से ना एक बच्चा, रोज की हमारी बैठक थी, एक बच्चा आता था, तो बैठक से घर जाता था, तो कहता था, उसकी मम्मी गुस्सा करती थी कि तुझे पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो मुझे फोन करता था, तो कहता था भैया आज मम्मी ने बहुत गुस्सा किया, ऐसा कहा वैसा किया। तो राज जी कहते हैं कि भाई जब भंडारे, जब जाते हो सत्संग में जाते हो तो प्रसादी तो मिलती है ना बाद में, है, जाने देता है कोई सत्संग के बाद प्रसादी, प्रसादी है, लेनी पड़ेगी, नियम है। तो फिर वो दुखी जहां होता था वहां खुश होकर खुद ही बताने लगा, हाँ क्या हुआ, आज मिल गई प्रसाद, हाँ आज तो बहुत मिली, आज बिल्कुल नहीं मिली। सोच का, बोलने का तरीका। महाराज जी कह रहे हैं क्या मिला, सत्कार मिला भाई बहुत। देखकर हमें इशारा हाथों का, उन सब ने भगा दिया। जैसी महाराज जी पास, भैया आगे 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 चलो चलो, हाँ मतलब स्पष्ट सभी का, चिल्लाए हमको हरने को कि भैया यहाँ से भागो, इस तरह से सबका स्पष्ट था। एक साथ आदर इतनों से पाया तो स्वीकार किया। वही है ना सुंदर साहब जी, महाराज जी कहते थे भाई संसार की तो भीतर की आंखें फूट रही, बाहर की आंखों से देख रहे हैं, भीतर से देखते तो दंडवत हो जाते। भगवान शिव के दर्शन करके आ चुके हैं, परम तपस्वी हैं, परम साधक हैं। इतना इनमें से कोई इतना ध्यान नहीं करता होगा, इतना वैराग्य नहीं होगा, इतनी निष्ठा नहीं होगी, इतनी भक्ति नहीं होगी, लेकिन संसार को तो बाहर का दिखता है। वही कोई मठाधीश भारी से रथ पे कई सेवादारों के साथ सोने के तख्त पर बैठकर आए तो बिना श्रद्धा भी प्रणाम कर लेंगे, बिना जान पहचान, पता नहीं कोई बड़े ही होंगे कर ले। महाराज जी का हमेशा से ऐसा स्वभाव रहा है।
ताकि भीतर आंखों वाला ही देख पाए, बाहर वाला नहीं पहचान पाता था। तो कहते इतना मिला तो हम वहां से थोड़ा सा दूर जाकर बैठ गए। ऐसी दशा देख करके अपनी फटकारा हमको आके। थोड़ी देर बाद, अच्छा वहां से दूर आके कहते हम बैठ गए उन सबसे दूर जाकर। ऐसा भाव देख कर उनके मैं हर करके बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक साधु खड़ा हुआ आकर के आगे, एक साधु वहां से आकर खड़ा हुआ। ऐसी दशा देख करके अपनी फटकारा हमको आगे। शर्म नहीं आती क्या तुझको? इस प्रकार नंगे फिरते, घर से निकल पड़ते हैं साधु बन, डूब कहीं क्यों नहीं मरते। मैं पहली बार जब पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक रूह है जो धनी को पाने के लिए निकली है। घर में कैसी भी स्थिति थी, जब घर थे कभी ऐसा तो नहीं हुआ था ना सुंदर साथ जी, पहनने को कपड़े तो मिल ही जाते थे ना कहीं से कुछ ना कुछ। इतनी तो दक्षिणा होनी थी, हो ही जाती। लेकिन ये उसके प्रेम में निकले हैं और एक उसी को पाने की लालसा है। मैंने कई बार बोला राज्य चाहिए झंडूदत्त बन जाओ खाली। हम तो लिबास बदल बदल कर पहन रहे हैं, लगा लगा के देखते हैं ये अच्छा लगता है कि वो अच्छा लगता है। इन कपड़ों से कौन रिझता है, इस शरीर से कौन रिझता है? कचरा संसार। धनी को रिझाना तो अंदर वाले को मांझना था ना, अंदर वाले का श्रृंगार था। तो महाराज जी इतने उसमें है प्रेम में, और ये व्यक्ति देखो कैसे कह रहे कहीं जाके मर क्यों नहीं जाता, ऐसे कटु वचन बोले। तो ऐसा समझ लीजिए हम भी कभी राज्य के रास्ते पे चलेंगे ना तो सुनने को मिल सकता है, चिंता ना कीजिएगा। जो महाराज जी को नहीं पहचान रहे, हमें आपको क्या माया पहचानेगी। इसलिए महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि लाल लिपटा कीच में, जो ब्रह्म परम नाम की ब्रह्म सृष्टि खेल में आई, लिपटा कीच में निर्गुण मारे ठेस सरगुण ही अपनाए। मतलब जो निर्गुण होंगे ना, कहते वो नहीं पहचानेंगे, जिसको सदगुरु मिल गए होंगे ना वही प्रणाम करेगा तो ये दंडवत। आगे क्या कहता है वो साधु, इतने सेठ पड़े हैं जिनकी गिनती तक ना हो पाती। कहते एक सेठ है, हजारों लाखों सेठ है, गींदे नहीं जाए, इतने हैं। तुमसे एक लंगोटी उनसे जाकर मांगी नहीं जाती, इतना भी नहीं होता। अरे महाराज जी तो भोजन भी त्याग चुके हैं, वो भी नहीं मांग रहे। जो जीवनंत करना चाहता है कि या तो तू मिले या प्राणंत हो, उनसे बात कर रहे हैं ये। तो महाराज जी कहते हैं हमें डांट फटकार लगाते चले गए बड़बड़ करते, एक शब्द भी उनके आगे अपने राम नहीं बोले। कहते मैंने एक शब्द नहीं बोला। अब ये लाइन गोल्डन वर्ड्स है जो मैं बुक पढ़ने जा रहा हूं। ये महाराज जी की सोच थी, काश ये हमारी भी सोच बन जाए। पर मन ही मन लगा बोलने। कहते मैंने ऊपर से तो कुछ नहीं बोला उन्हें, मन में बोला एक बात। क्या बोला? जिसकी खातिर घूम रहा आंखों वाला है वह तो उसको नहीं दिखता होगा, किसी और से क्यों मांगू? जिसके लिए घूम रहा हूं वो उसको नहीं दिखता। अगर वो है ही नहीं और अगर उसको दिखता ही नहीं है, फिर तो ये जन्म खत्म ही है, तो फिर ये तन खत्म ही हो, फिर तो फायदा ही क्या। अगर वो है तो वो पहनाएगा तो पहनूंगा ना। कितना दृढ़ विश्वास है, कितनी दृढ़ निष्ठा है हमारी। तो जरा सा जीवन में ऊपर नीचे हो जाए, अभी महाराज जी जैसी स्थिति नहीं हुई हमारी किसी की कभी भी, जरा सा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए, पता नहीं राज्य भी है कि नहीं है, पता नहीं हमारा संबंध भी है कि नहीं है, पता नहीं वो मिलेंगे कि नहीं है, पता नहीं, भटक तो नहीं रहे। 2 मिनट ये कितने बैठे हुए हैं उनके ऊपर छोड़कर। जरूरत की इतनी चीज है, फिर भी कह रहे हैं कि वो है तो वो देख रहा है ना, जिसके लिए घूम रहे हैं, जिसके लिए हम धक्के खा रहे हैं, उसको ये मंजूर है तो हमें भी मंजूर है, और उसको दिख रहा है तो करेगा ना अपने आप। करके देखिए सुंदर साथ जी ऐसा विश्वास। इसके लिए पहले तो इतना प्यार चाहिए, इतनी जर्नी चाहिए कि हाँ, और फिर तेरे भरोसे बैठे। अगेन स्थिति क्या है? स्माइलिंग। हमारी क्या रहेगी? दुखी होने की, शिकायत करने की, परेशान होने की, संशय ले आने की। महाराज जी कह रहे वो देख रहा है ना। ऐसे ही हुआ करते थे सूफी फकीर पुराने समय में सुंदर साथ जी। तू देख रहा है ना बस। वो एक प्रसंग आता ना फकीर का, जब बिना वजह उसको एक
गृहस्थी जो है वो आके डंडे लगा देता है, तो फकीर उठता कर देख रहा है ना, मुझे पड़ी तुझे पड़ी एक ही बात है, पत्नी की इज्जत नहीं जाती, पति की इज्जत ही जाती है। वो ऐसे कनेक्ट रहते थे, ऐसा बिलीफ सिस्टम था स्ट्रांग उनका। तो अच्छा बुरा जो भी आए, हाँ जी आपका भेजा हुआ है ना, ठीक है जी मंजूर, जो दो। पर मन ही मन लगा बोलने, जिसकी खातिर घूम रहा, आंखों वाला है वह तो उसको नहीं दिखता होगा। मैं क्यों किसी और को बोलूं, उसको नहीं दिख रहा, उसके लिए ऐसे घूम रहा हूं, उसको आने दो ना। कहते हैं कि वृंदावन में एक साधु थे, बड़े प्यारे साधु थे, बड़ी उच्च कोटि की भक्ति थी उनकी, जूट जटा रखा करते थे और पूरी पूरे प्रातः से लेके रात्रि तक परिक्रमा किया करते थे वृंदावन की। अखंड परिक्रमा थी, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बरसात आए, तो वृंदावन की परिक्रमा देते रहते थे। तो एक बार उनकी जटाएं जैसे ना हवा से उड़ी और झाड़ियों में फंस गई। तो बड़े उच्च कोटि के साधु थे, उलझा देखा तो कोई भागता हुआ आया, उस व्यक्ति की, अरे महाराज मैं छुड़ा कर, ना 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 भाग जाए, से चल। अरे यार हम तो छुड़ा रहे, जो आए जाए जिसको डांट डपट दे। तो फिर किसी ने प्रेम से पूछा, महाराज सुबह से शाम हो गई, झाड़ियों में बाल फंसे पड़े हैं, आप यहाँ रुके हुए हो, परिक्रमा अटकी पड़ी है आपकी, तो छुड़वाने क्यों नहीं देते? करे जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा, जिसके लिए घूम रहे हैं। वो आना पड़ा भगवान कृष्ण को बाल स्वरूप में कि बाबा मैं छुड़वाता हूं। सुगंधी से फिर पहचान गए, फिर कहते हाँ ये जोर होता है, जहां ईमानदारी होती है वहां पूरा दावा होता है। हम तो राज्य से डरते हैं, दावा नहीं है हमारे में, क्यों? ईमानदारी नहीं है। जो पत्नी ईमानदार नहीं होती वो हमेशा डरती है, जो पूरी ईमानदारी, वो पूरी, जहां इश्क होगा ना, जहां प्यार होगा, वहां टक्कर की बात हो जाती है। तुम भिखारी बने पड़े हो, डरे बैठे हो, इतने जो थर थर कांप रहे, क्योंकि तुम जानते हो अंदर से तुम कहीं बेईमान हो। कर हवा चला के फंसाए क्यों थे? तू ही निकालेगा तेरी परिक्रमा दे रहा था ना, कर छुड़वाना पड़ा। ऐसा जीवन जियो और इतनी इस लेवल की मोहब्बत करो राज्य महाराज से कि वो तुम्हारे जी करते जाए, हमें नहीं चाहिए तुम ही चाहिए, ये भी नहीं चाहिए तुम चाहिए, हमारा अपर हैंड हो। और वो कहे नहीं नहीं इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो सोच, नहीं नहीं तू तो हम ना सोचे, वो हमारे बारे में सोचे, हम इतनी इस लेवल की दीवानगी करें। ये जीवन बड़ा सुंदर है। हम मिन्नतें कर रहे हैं, राजी ये कर दो राजी, वो कर दो राजी, ये दुख आ गया, वो, इसमें क्या मजा है? वो मिन्नतें करें हमारी, और हम अपनी दीवानगी में जैसे महाराज जी हैं। अब फिर से राजी महाराज हाथ जोड़ के लाला के अंदर क्या कह रहे हैं? आप बिना आराम रहोगे, क्षमा करो गलती भगवान करे भगवान, आप यहाँ बिना आराम से रहोगे, दुकान में आराम से रहना, यहाँ परेशान हो जाओगे आप। हमने जो अपशब्द कहे वह थी बाबा जी अपनी भूल। कहते नहीं मेरे से गलती हुई है, मैंने जो शब्द कह दी मुझे माफ कर दो। आप महात्मा हो बाबा जी, हम है सिर्फ चरण की धूल। विनम्रता देखिए राज्य की, अरे आप तो बड़े हैं, मैं तो चरण की धूल हूं, मेरे से गलती हो गई, मैंने ऐसे बोल दिया, क्षमा करो, गलती थी अपनी। अब दुकान में ही रहना, आपको दुकान में ही रहना है, चलिए आप माफ कर दो। पैर पकड़ लिए, पांव में गिर गए। ये प्रेम है। पहले महाराज जी ने किया, अब राज्य कर रहे हैं। तुम स्वार्थ करते हो, राज्य से सिर्फ काम निकलवाना है, तुम्हें प्यार नहीं है। इसीलिए तुम्हारा प्यार वस्तुओं से है, इसलिए जब वस्तु नहीं मिलती तो फिर तुम्हारा प्यार, तुम हड़बड़ा जाते हो। धनी से प्यार हो तो नजर सिर्फ एक उस पे हो चाहिए। ऐसा प्रेम जो महाराज जी कर रहे हैं, फिर ऐसा प्रेम पाओगे जो राज्य महाराज कर रहे हैं। और सच बता रहा हूं सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब तुम ऐसा प्रेम करते हो ना, तुम्हें तो अपनी जरूरतों की कभी चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाथ जोड़ जोड़ कर राज्य करेंगे। तुमने जिस पर कृपा दृष्टि भी कर ली ना कि हाय बेचारा, बस वो बेचारा भी नहीं रहेगा। ऐसे सेवा में भागते हैं राज्य महाराज। महाराज जी ने, मुझे नहीं लगता कभी राज्य को कहा होगा कि इसके दुख दूर कर दो। तुमने महाराज जी को बताया और महाराज जी ने सोचा ही होगा बेचारा, बस राज्य
तुरंत भाग दे जाते होंगे, अभी कर देते कि मेरी इतना मोहब्बत करने वाली रूह के चेहरे पर शिकन नहीं आए, उन्होंने उसे रिझा लिया। जैसे बहुत लाड प्यार करने वाला पति होता है ना, तो अगर वेटर बहुत अच्छे से सर्व करे, प्यार से बोले, अच्छे से अच्छे, जा यार तू 100 रुपए रख, 500 रुपए रख, तूने मेरे प्यार को बड़े प्यार से ट्रीट किया। सड़क चलते हो किसी को हाय हाय करते हो, भागते हुए पहले उसको खिलाएगा, करेगा, जो प्यार करने वाला दिल होगा। राज जी ऐसे हैं, लेकिन पहले तुम तो प्यार करो महाराज जी जैसा। कैसा प्यार कर रहे हैं, तेरे वो देगा तो लेंगे, नहीं तो ठीक है हम भी फ्री हैं। महाराज जी को वस्तु से प्रेम नहीं है, राज्य से प्रेम है। महाराज जी को इनफैक्ट खुद से भी प्रेम नहीं है, राज्य से प्रेम है। खुद से प्यार है क्या? खुद से प्यार होता आदमी अपना ऐसा हाल करता है? कैसा हाल कर दिया, अपने आप को तो खत्म करने पर उतारे हुए हैं राज्य के लिए। ये शुद्ध प्रेम है धनी से। पहले तुम ऐसा करो, फिर ऐसे नजारे तुम देखोगे प्यार के। अभी तुम स्वार्थी हो तो स्वार्थ ही स्वार्थ मिल रहा है, तुम छल कपट करते हो इसलिए छल कपट ही मिल रहा है चारों तरफ। सच्चा प्यार करो और इसके साथ सच से करो। झूठ से किया सच्चा प्यार भी बेकार है। झूठ से किया सच्चा प्यार ऐसा है कि नाला गंगा जी लाए और नाले में डाल दी, क्या फायदा हुआ? नाला थोड़ी पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा गंगा जल वेस्ट होगा सिर्फ। ऐसी सच्चा प्यार झूठ में किया बर्बाद। सत्य में करो। पैर पकड़ लिया, 100 मिन्नतें करके साथ साथ ले गया लेवा। अरे नहीं नहीं महाराज माफ करो, क्षमा करो। आप महाराज जी ने कहा कर दिया माफ तुझे, कर नहीं किया तो फिर चलो आप नहीं आप नहीं माफ किया, तभी नहीं जा रहे आप यहां बैठे हो, मैं भी यहां बैठा हूं। इतनी मिन्नतें करी, इतनी मिन्नतें करी, लाला के अंदर बैठ के धनी ने कि ले गया। कह रहे अब क्या करे भाई, माना नहीं, चिपट कर रह गया। कह रहे पांव ही लिपट गया सर्प की तरह। अरे नहीं महाराज ऐसे नहीं कर, बहुतेरा ही मना किया। कपड़े की दुकान थी उसकी, आसन बिछा लिया एक साथ। देख लो अब दुकान भी किसकी है लाला की, बैठे भी कहाँ है राज्य में राजा के हैं। दालचीनी की भी दुकान हो सकती थी, बर्तन की भी दुकान हो सकती थी, कपड़े की जो चाहिए था वही बैठे राज्य में राजा के, वही भेग लेके। तो वहां आसन लेके बिछा दिया, बैठ गए हम। जब जाकर के बोला हमें जोड़कर हाथ, फिर हाथ जोड़कर, ऐसे तो मानेंगे नहीं महाराज जी। अरे ये जीवन है ना, तुम अक्षरातीत की अर्धांगिनी हो और भिखारियों जैसा जीवन जी रही हो। मिसेस अक्षरातीत हो, धनी के साथ बैठो, माया तुम्हारे चरणों में है सेविका बनके। लेकिन इस माया से आकर्षित हो, धनी छोड़ तुम भागते हो इसके पीछे, तो फिर ये अपनी सेविका बना के बिठा लेती है तुम्हें दूर ले जाके धनी से। अब तुम नौकरानी की नौकरानी बनना चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। नहीं तो तुम तो रानी थे, धनी चरणों में बैठो तुम, ये तुम्हारे चरणों में ना आके बैठे तो बोलना। फिर ये तुम्हारे आदेश का पालन करेगी, अभी तुम्हें आदेश दे रही है। तुम्हें नहीं नचा रही, देख लो अपना अपना जीवन, क्या बढ़िया नचा रही है। खड़ी हो जा, खड़े जा, बैठ जा, बैठ गई, रोना शुरू कर, रोना शुरू कर, चल यहां से भाग, वहां भाग, ये कर, नचा रही है बढ़िया से। लेकिन ये ताकत तुमने दी है। एक धनी आश्रय बैठ जाओ, जो देखो फिर हाथ जोड़कर क्या बोलते हैं, कृपया आप लंगोटी ले लें। हमने कहा ठीक है, हम वही डायलॉग, वही जो पहले अंदर से बोला था बाहर से ही बोल रहे हैं। राज्य आ गए ना तो थोड़ा सा तो अदा दिखाएगी ना अपनी, थोड़ा सा तो रूठना मनाना चलना चाहिए ना भाई। अरे ठीक है, हम जैसे हैं रहने दो हमको, लाला करो ना हमको तंग। उसकी इच्छा जिस प्रकार हो उसी में रहना ठीक, दखल ना दो तुम इस इच्छा में। उसकी इच्छा है ना तो उसमें तुम दखल मत दो, उसी में रहते निर्भीक। कह रहे हम उसी में रहते हैं जो उसकी इच्छा है। अब धनी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और वो संवाद बोला जो अभी साधु के अंदर बैठकर शिला पर बोला था।
याद दिलाने को कि भाई कुछ कहा था मैंने, यहाँ प्राण नहीं देना, हर चीज समय पर अच्छी लगती है, समय पर भोजन करना, समय पर प्राण, जो खाना छोड़कर तू तन छोड़ना चाहता है वो समय आएगा, वो तब हो जाएगा, अभी भोजन कर ले। तो महाराज जी ने भोजन जीम लिया था जब फल भेजे थे। अब इसी तरह से समय पर वैराग्य ले लिया ना, जब था समय, कपड़ा नहीं था तो नहीं पहना, अब दे रहा हूं तो पहन ले, वो याद दिलाते हैं। बोला से नहीं बाबा, अब तो बात मान ही लो, बड़ी कृपा होगी, तुम हमको एक लंगोटी लेने ले ही लो। अपनी जगह फकीरी अच्छी, अपनी जगह भेष होता। ठीक है, याद दिला दिया, करे फकीरी जब तक थी, अब दे रहे हैं तो ले लो आप। श्री इंद्रावती जी वाणी में कहती है, ना मैं भोगी में ना त्यागी में, मैं सम हूं, मैं बीच में हूं। ऐसे होता ना कि अजी हमने तो इस चीज का उपवास किया, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, हम फकीर है, हम पूरी नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, कच्चा भोजन खाते हैं, पका भोजन नहीं खाएंगे, ये वो नहीं। जब खाने को नहीं मिला तो भिक्षा मांग के सूखी रोटी भी खा रही है पूरी जमात और इंद्रावती जी, और मिल रहा है तो 56 भोग भी, तो वो भी रोक रहे हैं। हाँ, संतुलित खाना है, ये नहीं कि भोगियों की तरह पेट भर के खाना है, संतुलित लिया, लेकिन जो मिला। रस्ते में जरूरत थी तो फकीरी वेश भी धारण किया, छत्रसाल महाराज जी ने राजसी वेश धार दिया तो वो भी धारण किया। जिसमें तू रखे उसमें खुश, सम, ना त्याग में ना भोग में। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं कि साहब श्वेतांबरी हैं तो हम कुछ और रंग पहनेंगे ही नहीं, दिगांबरी हम तो वस्त्र ही नहीं पहनेंगे, या वैसे नहीं नहीं, जो जिस उसमें रखे, तेरी मर्जी, राजी तेरी रजा में रहना। वही राजी याद दिला रहे कि देखो, याद नहीं है मैंने कहा था, अपनी जगह फकीरी अच्छी, अपनी जगह भेष होता। जितना बड़ा बताओ कपड़ा, अभी फाड़ कर देता हूं, मगर लंगोटी आवश्यक है, विनय पूर्वक कहता हूं, नहीं यार जरूरी है। क्योंकि क्या है ना सुंदर साथ जी, इसके बिना आबादी में नहीं जा पाएंगे, इसके बिना तीर्थ में नहीं जा पाएंगे, मंदिर आश्रम नहीं जा पाएंगे कहीं पे, इसके बिना सदगुरु की खोज कैसे करेंगे? जंगल ही जंगल फिरते रहो, जंगल जंगल बैठना पड़ेगा। तो राज जी कह रहे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये आवश्यक है, ले लो भाई। अब देखो ये दृश्य बड़ा सुंदर है। लाला तो अपनी धुन में था, मगर विचार में थे हम भी। ऐसा हुआ, महाराज जी देख रहे हैं, लाला बोल रहा है, एकदम सब म्यूट हो गया, वो बोले जा रहा है, दिख रहा है उन्हें, हाथ दिख रहा है, और उनको तो सुनाई नहीं दे रहा, वो सोच रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है। क्या सुनिए, किस सोच में है, जरा सुनिए। सोच रहे थे मन ही मन में, व्यवहार को बनिए के। घंटे भर पहले तो धक्के देने पर था तुला हुआ, अब कोई बड़ी चीज तो नहीं थी, पंडित जी ने भी तो धक्का दिया था, लाठी भी उठाने के लिए सिपाही बुला ही लिया था ना, वो भी लाठी उठा ही सकता था ना। अभी 1 घंटे पहले तक तो धक्का दिया जा रहा था। अब उदारता क्यों है इसमें, दाता क्यों है बना हुआ? कहीं उन्हीं की इच्छा है बनिए से दिलवाने की, जिसके ऊपर मैंने उंगली उठाई थी ना, वो देख रहा है ना, उसको मंजूर है। तुम्हें राजी की गुडविल पे बात है, राजी फौरन एक्शन पे आ जाता। जिस पे मैंने उंगली उठाई थी, जिसके भरोसे मैंने कहा बैठे हैं, उसके अलावा नहीं लेंगे, वही आया है। नहीं तो वो ना होते तो बनिया कभी चोट खाने वाला नहीं होता। आने की कह रहा, वो तो एक आने का नुकसान ना करे, बिना फायदे के कुछ करे ही ना, वो क्यों दे रहा है? यह तो बाहर भी दुकान के नहीं बैठने देता था, भाग जाओ क्यों बैठे हो यहां, इस प्रकार से कहता था। ये तो दुकान के बाहर नहीं बैठने देता था, बंदर बैठा रहा है, कर रहा है, ये हो ना हो वही है। निश्चित है आदेश उन्हीं का, उन्हीं ने उकसाया है, इसीलिए मेरी जान को पड़ गया ये। इसी वास्ते बनिया अपने निकट भाग कर आया है, दिला रहा है वह ही इससे, तो फिर ले लो झंडू दत्त। अंदर से आवाज आई, ले लो। तन ढकने को कपड़ा लेकर आई थी इच्छा एक बार,
अगर यही इच्छा है तेरी, हम लाला जी से बोले, एक बलिष्ठ फाड़ कर कपड़ा हमें लंगोटी का दे दे। मतलब बलिष्ठ मतलब नाप है कि इतना कपड़ा हमें फाड़ कर दे दे लंगोट के लिए जितना चाहिए। उसने झट से फाड़ फूड़ कर हमें लंगोटी पकड़ा दी। अब कपड़े का आदमी तो खटक फटाफट कैंची चलती है नाप वो करके फटाफट दे दी। बोला बनिया, एक अंगोछा और चाहिए बाबा जी। अंगोछा होता है कपड़ा कमर पे बांध लो, पसीना पोंछ लो, पतला जैसे कॉटन का कपड़ा होता है इस तरह से। क्या करना है हमें अंगोछा, उसकी नहीं हमें दरकार। थाली वाला कपड़ा अपना, हाँ अवश्य बिल्कुल है बेकार। थाली मतलब एक झोला जिसमें कहीं से कुछ मिली, भिक्षा रख ली, ठीक है ना। तो वो कहते उसमें छेद ही छेद हुए हुए थे। अच्छा, ये कपड़ा साधुओं के बड़े काम आता है। इसी में किसी ने चावल दी, दाल दी ना, तो उसको क्या करते हैं, अब कहाँ बर्तन ढूंढे कहाँ क्या, जहां कहीं गर्म पानी देखा इसी में चावल डालकर कपड़े पे लगाते हैं गांठ, वो गठरी डाल देते हैं उस पतीले में पानी के, जो भी जहां मिल जाए कोई साधन, और वो पक गया, निकाला उसको, थैली को खोला कपड़े को और खा लो, हो गया काम। ये साधुओं का परम होता है, मित्र होता है ये कपड़ा, है ना। तो है अवश्य बिल्कुल बेकार। जब निकाल दिखलाया हमने कपड़े की अपनी थाली, जो अब वास्तव में छलिया थी, बिल्कुल छन्नी हुई हुई थी, रह गई सुराखों वाली, छन्नी बनी पड़ी थी। कपड़ा भी वियर एंड टियर हो ही जाता है, चलते चलते एक ही कपड़ा इस्तेमाल कर दो। बीच हुआ फटकर गायब सा, बनिए की आश्चर्य हुआ, कह रहे तो फटा हुआ बिल्कुल बाबा जी। क्या बाबा इस कपड़े से अब तक थाली का काम लिया? मैं तुमको एक थाली लाकर देता हूं, इसको छोड़ो। कह रहे मैं भी ऊपर से थाली लेकर आता हूं आपके लिए। वो कह रहे भाई मेटल की थाली नहीं चाहिए, कौन ढोता फिरेगा इसे, खड़ 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 टन 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 बजेगी रास्ते में, थाली वाली नहीं चाहिए। हम बोले लाला जी हमको कृपा बोझा मत छोड़ो, मेरे को बोझा नहीं उठाना, आप बराबर इस कपड़े के हमें वस्त्र ही दे दो, जितना ये कपड़ा है ना फट गया जो, ये इतना ही दे दो हमें थाली के लिए। फाड़ दिया एक वस्त्र सेठ ने, अंदाजन एक हाथ बड़ा, जो चावल इत्यादि पकाने खाने को काफी था। समझ में आ गया, पकाने के लिए भी यही काम आ जाता फिर। तिस पर भी लाला नहीं माना, इच्छा प्रकट करी अपनी। आवश्यकता एक चीज की तुम्हें और रहती होगी, एक चदरिया और फाड़ दो, मना न करना बाबा जी। फिर हाथ जोड़, विनम्रता इतनी कि बार बार पांव पकड़ ले, बार बार हाथ जोड़े, हाथ जोड़ विनती करता हूं, इसे मना ही मान ही लेना जी। अब ये चदरिया क्या है सुंदर साज जी, लंगोट तो होगी, अब एक चादर मतलब धोती पहनने के लिए और एक ओढ़ने के लिए ऊपर, ठीक है, दो चदरियाओं के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। सुनकर कहा सेठ से हमने, बस और कृपा रखो, बस और कृपा ना करो। आवश्यकता थी जो मिट गई, एक लंगोट पहन लिए और एक ये थैला बन गया, बस हमको जाने दो। ठीक है, आवश्यकता थी जो मिट गई, हम पे भाई दया करो, अब हमें दया करो, हमारी जान बख्शो। बोल बोल के सर खा गए, अब जाने दो। लाला बोला एक चदरिया तो अवश्य दूंगा महाराज। नहीं नहीं ऐसे नहीं, दूंगा ही दूंगा। आप चाहे अस्वीकारें भी, हो जाना चाहे नाराज, खर्चा नाराज हो जाओ, मैं तो दूंगा पूरा अपनापन। आप नाराज हो जाना चाहे हमें पीट लेना, देंगे हम तो। और बस इतने में फटाफट देखा कि महाराज जी थोड़े नरम पड़े, कैंची उठाई, 2 चादरें काट के डाल दी। 3.5 गज की, लगभग 9 फीट 10 फीट की चद्दर दे दी बांधने के लिए, नीचे एक ऊपर ओढ़ने के हिसाब से। कहते ही 2 चादर उसने 3.5 गज की फाड़ फूड़ कर मेरे आगे हाथ जोड़कर रख दी। फटाफट ये तय किया, ये भरा ले लो, ऐसे ना। सेवा चल रही है, कभी कभी होती है,
कभी कभी गंगा उल्टी बहती है, भक्त भगवान बन जाते हैं, भगवान भक्त हो जाते हैं। ये प्रेम की ताकत है। सेवा कर रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ कर, करवा रहे हैं महाराज जी हाथ जुड़वा जुड़वा कर। बोला एक कंबल ले लो अब, फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे, पक्का उसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे। कसम कहो तो खा ले तुमको, फिर हम कुछ भी नहीं देंगे। ठंड में कंबल चाहिए होता है। बहुत आग्रह पर उसके हमने कंबल भी स्वीकारा। जो सबसे हल्का हो दे दो भाई, ज्यादा भार नहीं उठेगा हमसे। उसने हल्का सा लाया। वक्त पड़े तो ओढ़ लो, ठंड लगे तो, वक्त पड़े तो लेटना हो तो बिछा लो, नीचे आसन लगा के बैठना हो, दोनों काम एक कंबल कर देता है सुंदर साथ जी। बड़ा मजेदार जीवन है ये। इतनी जरूरतों को समेट कर चलो, और चाह तो सिर्फ राज्य को पाने की, इससे सुंदर जीवन नहीं है। फैला लो तो कितना मर्जी पसारा फैला लो, जितना मर्जी, फिर भी सुखी नहीं होगे, दुखी रहोगे, परेशान के परेशान। सिमट जाओ तो एक जरूरत धनी की, फिर बाकी जो जरूरतें हो वो समेट लो, और धनी की मिन्नतें करवा करवा के लो वो भी। तो जीवन सुंदर है। हम क्यों सोचे अपने बारे में, उसको सोचने दो ना। यही तो सुंदरता है प्रेम की। हम ही अपने बारे में चिंता करे जा रहे, ये कैसा जीवन है। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। इसका मतलब तुम्हें कोई प्यार करने वाला ही नहीं है ना, जो तुम अपने बारे में ही सोचते जाते हो। होना चाहिए ना कि हम किसी को प्यार करें और कोई हमारे प्यार करे, हम किसी की परवाह करें और वो हमारी परवाह करे। वो ये जो सहारा, ये जो साथ है, वो धनी में ढूंढो बस, और फिर देखो जीवन। वक्त पड़े तो ओढ़ बिछा दोनों काम में आ जावे, और रास्ते का बोझा भी जो बनकर ना रह जावे। भारी नहीं होना चाहिए ताकि रास्ते का बोझा भी ना बने। अब देखो, ये तो जरूरत की चीजें थी, ये तो नेसेसिटी थी ना। लेकिन महाराज जी इस लंगोट को बांधते हैं, धोती को बांधते हैं, चदरिया को ओढ़ते हैं, और क्या कह रहे हैं, अफसोस बना रहे हैं। कह रहे आज हमारा दीवानापन लुप्त हुआ लाला द्वारा। अरे बढ़िया दीवानेपन में चल रहे थे। जो जरूरी है, जो जरूरी से भी जरूरी है, जब वो भी ना सोचो, सिर्फ धनी के बारे में सोचो ना कि वो कैसे मिलेंगे, उनसे प्यार करो, तो वो दीवानापन है। वो होश नहीं है, वो पागलपन, दीवानापन है। और उसका जो मजा है, सोचो महाराज जी को वो अच्छा लग रहा था। हम जरूरतों में मर गए, हम तो चाहतों में मर गए, संसार में इधर उधर। ये है जीवन, ये है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी खुद में ना होना क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज। अब इश्क नहीं हुआ तो ये है जीवन। तो महाराज जी उदास होके कह रहे हैं आज हमारा दीवानापन है ना। उल्ट पागलों वाली बात, ये बीतक ही पागलों की है भाई, ये होश वालों को समझ ही नहीं आएगी। कितने सुंदर साथ, इसीलिए छोड़ भागे। कह रहे महाराज ये नहीं समझ में आ रही बीतक। क्योंकि इसे समझने के लिए अवस्था चाहिए भाई। ये हाई डोज है, लेकिन क्या करें, ऐसे इसके भी तो खरीदार हैं, तो इसलिए हम दे रहे हैं अभी तक। जो कोई हो निज वतनी सिरदार, वो लेगा इसको। आज हमारा दीवानापन लुप्त हुआ लाला द्वारा, लगने लगे एक साधु से भेष साधुओं का धारा। अब कुछ साधु जैसे लगने लगे, पहन लिया चद्दर, एक ओढ़ ली चद्दर, लंगोट बांध ली, कंबलिया कंधे पर आ गई। अभी तो बिल्कुल वो थे। अब यहां से महाराज जी सुबह हौज पीठ से चल करके पक्षी तीर्थ पर जा पहुंचे। ये कौन सी जगह है सुंदर साथ जी? पक्षी तीर्थ। ये अब नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं भारत में, जहां पर जटायु को भगवान ने, जब ये सीता जी की रक्षा के लिए रावण ने मारा ना, तो जहां गिरा उस जगह का नाम है पक्षी तीर्थ। ठीक है, वहां बना हुआ भी है ये जटायु जी का, वो बहुत बड़ी वो भी है, बर्ड की वो है मूर्ति बनी है, बहुत ही सुंदर है। जहां जटायु रावण जब सिया चुराए मारे थे,
मंदिर बना हुआ था उसका, उनका एक टेकरी के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर जहां जटायु जी गिरे वहां वो मंदिर बना हुआ है। पहुंच गए आगे चंगुल पीठ, पक्षी तीरथ से हम चलकर, वहां से चलकर चंगुल पीठ आ गए। पटक शिला पर जा पहुंचे हम, जिस जगह राम का मंदिर था, जहां राम ठहरे थे कुछ दिन। मंदिर याद उसी का था, उसी याद में एक मंदिर बना रखा है वहां पे भगवान राम का, पटक शिला। पटन शिला से पंपेश्वर है जहां महाशिव मंदिर एक। नदी तुंगभद्रा बहती है, कहती हुई कलोल अनेक, करती हुई कलोल अनेक। बहुत सुंदर, बहुत ही लहरें लेती हुई, टकराती हुई शिलाओं से यहां नदी बहती है, तुंगभद्रा आज भी है प्रवाह उसका अति प्यारा, बड़ा स्वच्छ जल है उसका। पहले तो नदियां भी इतनी साफ होती थी भारत की कि पानी लो और पी लो, चुल्लू लो में और पी, अब तो नहीं पी सकते। पंपा नाम एक सरोवर भी है परमेश्वर का, इसे पंपा नाम सरोवर से भी जाना जाता है। एक सरोवर है, बड़ा गहन वन है पंपेश्वर, महादेव के चारों ओर। यहां पर एक शिव मंदिर है सुंदर साज जी। यहां पर पंपा देवी मतलब उमा जी की का ही स्वरूप था, जहां भगवान शिव और उनका मिलन हुआ था, तो उस नाम से वहां पर शिव मंदिर आज है। तो वहां पर महाराज जी जाते हैं। बड़ा ही सुंदर ये आश्रम है और चारों तरफ घने वन है, किले की तरह ये आश्रम बना। दरवाजा अति विशाल कि बड़ी से बड़ी छलांग लगा के भी जानवर अंदर ना आ पाए, और वो हमेशा बड़ा दरवाजा बंद रहता था। छोटा दरवाजा होता ना, चोर दरवाजा, जिधर सर झुक के निकलना पड़ता है, छोटा दरवाजा होता बड़े दरवाजों का, उससे बस लोग आया जाया करते थे और घुसते फौरन कुंडी लगाना, क्योंकि पीछे से कहीं आदमखोर जानवर ना आ जाए, जंगलों में ही रह रहे। सोचो आप कहां कहां रहते हैं साधु, कैसी मतलब कितने साधक हैं भारत के अंदर महाराज जी के समय में, और आज भी ऐसे कितने सच्चे भक्त हुए। जहां हमें आज जी मॉल घूमना है, विदेश घूमना है, ये घूमना है, पता नहीं कहां कहां धक्के खाने हैं, धूल चाट कर आनी है, वहां ऐसे में कितने महापुरुष हुए हैं जो बैठे हैं दिन रात साधना में, कैसे कैसे विरक्त स्थानों पर, जहां सर्वाइवल कितना मुश्किल है कि जरा दरवाजा खुला छूट गया तो अंदर आ जाएगा जानवर, आदमखोर। दरवाजा बंद कर लेते थे जो मंदिर घुसता जहां, जो छोटा दरवाजा था, चोर दरवाजा। रात बिताई उस मंदिर में, जब उठकर प्रातः देखा तो समक्ष हमको अपने ऊंचा पर्वत नजर पड़ा। अब महाराज जी इस मंदिर से, इस आश्रम से जब सुबह उठते मॉर्निंग देखते हैं तो दूर दूर तक माउंटेन्स है, ग्रीनरी है, कितना ब्यूटीफुल व्यू है, क्या शुद्ध हवा है, क्या सुंदर वातावरण है। और उसमें क्या देखते हैं कि एक ऊंचा पर्वत दिखा उन्हें। इसमें तो समक्ष हमको एक ऊंचा पर्वत नजर पड़ा, एक पर्वत नजर पड़ा। तो किसी से पूछा तो ये क्या है, पूछा तो ऋषिमुख बतलाया। आज भी है वो स्थान, ऋषिमुख पर्वत कहलाता है, जिसमें बाली के डर से भग कर के सुग्रीव बहुत दिन छिपे रहे मारे डर के। ठीक है, ये कौन सी जगह है ऋषिमुख पर्वत? ये हमारे मतंग ऋषि, मतंग ऋषि रामायण काल में ऋषि थे, उन्होंने, ये उनका आश्रम है यहाँ पर इस पर्वत के ऊपर दिख रहा है महाराज जी को अभी भी, इस पहाड़ी की चोटी पर वो उनका आश्रम था। तो एक बार क्या हुआ, बाली ने एक असुर को मारा और मारकर उसका सर दूर फेंका, तो वो उसका छींटा आश्रम में पड़ गया। तो मतंग ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर तूने इस पर्वत पे पांव रखा तो तेरे सर के टुकड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए जब सुग्रीव जी बाली से बचकर भागे तो इसी आश्रम में जाकर छुपे, वहां उन्होंने अपना स्थान बनाया, क्योंकि उन्हें पता था यही एक जगह है जहां बाली की शक्ति नहीं आ जाने की। ऋषि की शक्ति कितनी बड़ी होती है सुंदर साथ जी, सोचो आप। ये वो बाली है जिसने रावण को, विश्व विजयी रावण को, जिसने सारे देवता स्वर्ग जीत लिया, नक्षत्र जीत लिए, ये बाली हुआ है जो बगल में दबा के रावण को कई दिन घूमता रहा, लड़ने आया था रावण।
6 महीने बगल में ही पकड़ के रखा, करा तू लड़ेगा, तेरी ऐसी की तैसी। 6 महीने नहीं छोड़ा बगल में से, लेके पृथ्वी का चक्कर लगाया था। बाली इतना बलशाली था, और वो भी ऋषि के आगे डरता है। वो भी ऋषि की शक्ति उससे बड़ी है, सोचिए आप, कि वहां पांव नहीं रखता था, श्राप दे रखा था कि सर। तो इसीलिए सुग्रीव जी वहीं आकर छुपे थे कि यहां नहीं आएगा बाली पीटने के लिए। भग करके सुग्रीव बहुत दिन छिपे रहे मारे डर के। ये वो ऋषि मुख पर्वत है, और जिस पर जो है मतंग ऋषि का आश्रम है। खड़ा एकदम और घने वन से आच्छादित था पर्वत, बिल्कुल स्पष्ट दिखता था, बड़ा ही सुंदर। गुथे हुए थे वन आपस में, और इस पर्वत के चारों तरफ इतने घने वन आपस में, जैसे वो स्वेटर बुन देते ना, ऐसे गुथे पड़े कि निकलने की जगह न मिले। गुथे हुए थे वन आपस में, धूप ना जा सकती भू तक। इतना घना वन के नीचे धूप नहीं जा सकती। पूछा, एक मंदिर था उस पर, इस ऋषि मुख के ऊपर मतंग ऋषि का आश्रम है। जो मतंग का बतलाया, मतंग माने वही मतंग ऋषि। मंदिर नहीं बलिक आश्रम है, हमें एक ने समझाया। किष्किंधा कुछ दूर नहीं है, निकट श्री पंपेश्वर के। अब ये किष्किंधा क्या है सुंदर साहब जी? किसको रामायण का थोड़ा ज्ञान है? अरे भाई, किष्किंधा नरेश ही तो थे, सुग्रीव। वो बाली जरा सी गलत फहमी हुई और इतना पीटा आके सुग्रीव को, किष्किंधा राज्य भी छीन लिया और निकाल बाहर किया। तो वही किष्किंधा राज्य इन्हीं का ही था, सुग्रीव जी का। तो किष्किंधा भी दूर ही था, वहीं से भागकर यहाँ आकर छुपे थे सुग्रीव जी। तो किष्किंधा भी कुछ दूर था। देखो, सारा रामायण काल है, और लोग कहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो जिसने खोज ही नहीं करी उसे क्या पता। नहीं तो एक एक स्थान है, एक एक लैंडमार्क्स है हर लीला के। भगवान कृष्ण की चाहे आज भी जाओगे तो द्वारका में पूरा शहर नीचे मिलता है, डाइवर्स ने सारी उसकी वो लेके देखी हुई है। तो चाहे राम अवतार हुए, चाहे कृष्ण अवतार हुए, चाहे सबका प्रमाण है। कुछ खोजे नहीं तो कैसे पता लगे नास्तिक आदमी को। इसे भी जानने की पीछे द्वंद किया मन ने हमसे। करे मन में इच्छा हुई कि क्यों ना इसे जाना जाए, जाया जाए। चलो सैर कर आवे चलकर, ऋषि मतंग आश्रम की आज। ठीक है, कर महाराज जी के दिल में आया, चलो चल लेते हैं। आश्रम दिखता है प्रत्यक्ष, जैसे हो इस पर्वत का ताज। पहले ये पर्वत है जो जंगल में बहुत ऊंचा, तो कहीं जंगल में दूर दूर से देखो वो पर्वत दिखता है, और उसके ऊपर ये आश्रम आज भी है। वो ऐसा, अब तो खैर बहुत जर्जर हो गया है, तो वो आश्रम भी स्पष्ट दिखता है दूर से देखने में। पर्वत का ताज दूर दूर ही के दर्शन से और विरक्तता उपजी जाए। कहते इसको देखकर दिल करता था कि इधर साधना करने वाला व्यक्ति कितना श्रेष्ठ होगा। तो जिसके दर्शन मात्र से हृदय में विरक्तता पैदा हो रही है, वैराग्य पैदा हो रहा है, भक्ति भाव, प्रेरणा मिल रही है ना, ऐसी चीजों को देखकर इंस्पिरेशन मिलता है कि महापुरुषों को देख के। तो कहता है जहां देखकर इतनी दूर से इंस्पिरेशन मिल रही है तो वहां जाके कितना अच्छा लगेगा। सदगुरु की खोज है, क्या पता सदगुरु मिली वहीं पे बैठे हो, कितनी मेहनत के बाद मिले। इसीलिए कीमत है, इसीलिए कीमत है। हमें थोड़ी सी सेवा देकर सागर श्रृंगार परिक्रमा मिल गया ना सुंदर साथ जी, इसलिए हमें कीमत नहीं है, इसीलिए वो खुलता भी नहीं है, हमें दिखता भी नहीं है। जिन मोमिनों ने श्री जी के साथ घर बार छोड़कर भिक्षा मांगी, चीरक वस्त्र धारण किए, जंगलों में बारिश धूप में वास किया, उनको पन्ना जी जब उतरे आए हैं तो वहां पर सागर श्रृंगार परिक्रमा जब सुनाया श्री जी ने, तो जो बोलते थे साथ साथ बतलाते, जो साथ साथ दिखलाते थे, वो दिखता था। जैसे अभी महाराज जी को दादा गुरु करेंगे, मेहनत और ईमानदारी वही रंग लाएगी सुंदर साथ जी। दूर दूर के दर्शन से और विरक्तता उपजी जाए, वहां पहुंचकर यदि दर्शन हो तो जाने बस क्या ही हो जाए। ऐसा महाराज जी के मन में आया कि वहां जाके जाने क्या हो जाए। चलो जानने की इच्छा से मार्ग और दूरी उसकी
उधर जाने के लिए किसी से फिर मार्ग पूछा कि कहाँ से जा सकते हैं, कितनी दूरी है, ये पूछा। जब पूछा तो लगे उड़ाने वे साधु अपनी खुशकी। करे वहां के जो साधु हैं वो डर के मारे और उसके मारे करे आप जाएंगे महाराज, उम्र छोटी है ना, और जिनकी दाढ़ियां सफेद होगी करे हमारी तो हिम्मत नहीं। यहां तक तो जानवरों का इतना खतरा है, आश्रम के अंदर डर लगता है कि दरवाजा नहीं खोलते हम, और तुम वहां जाओगे घने जंगलों में, पर्वत पे चढ़ोगे, इतने में तो कितने मिल जाएंगे। तो लोग खिसकी उड़ाने लगे, खुशकी लेने लगे। अना अना अनायास हंस करके बोले, हाँ आप जाओगे आश्रम में, तुम जरूर जाओगे बाबा जी, ताकत दिखती है तुम में, हाँ तुम बड़े सिद्ध हो, तुम ही पहुंचोगे। ऐसे करके सरकाजम वे में वो महाराज जी करे, ना बता रास्ता, ना कर, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। जहां आज तक ना गया कोई, गया तो वापस नहीं हुआ, अव्वल तो पहुंचा नहीं ऊपर, रास्ते में ही काम हुआ उसका। अपनी और मुखाकृति करके खिलखिलाकर की हंसी हंसा वहां तक जो कोई नहीं पहुंचा, तुम जाओगे। हंसी व्यंग सी सुनकर उसकी हम आश्रम से निकल पड़े। महाराज जी कह रहे मैं खुद ढूंढ लूंगा, ना बता। जिधर बुद्धि ने मार्ग बताया उसी दिशा को निकल पड़े। निकट चढ़ाई थी पर्वत की, एकदम खड़ी नाम को ढाल। करे नाम कोई ढाल थी, ऑलमोस्ट सीधी थी। करे हम भी चढ़ते गए, लताएं पकड़ी, वृक्ष पकड़े, डालियां पकड़ी, जड़े पकड़ी, चढ़ते गए चढ़ गए, पर्वत चढ़ गए। करे नाम कोई ढाल थी, ऑलमोस्ट सीधी खड़ी पर्वत की चढ़ाई थी। अगर बीच से फिसले कोई तो बस पहुंच जाए पाताल। कह रहे इतनी ऊंची चढ़ाई थी कि अगर बीच में पहुंच के फिसले तो ऐसा लगता है पाताल ही जाके रुकेंगे। वृक्षालिंगन किए हुए थे, वृक्ष आपस में आलिंगन किए हुए थे, आपस में थे गुथे हुए। जंगल था गुंजान भयानक, पगडंडी वन में अनजान। कोई रास्ता ही नहीं, कोई चला ही नहीं उस रास्ते पर, जंगल ही जंगल था। उन्हीं मार्गों से होते हुए बड़े गए हम भी पल भिन्न छिन्न। कह रहे जहां जो समझ में आया वो रास्ता लेते गए। थोड़ी देर मार्ग पर चलते, थोड़ी देर बिना रास्ते। कभी कोई रास्ता मिल भी जाता, कभी बिना रास्ते के पहाड़ पेड़ चढ़ते चढ़ते जा रहे। कहीं खुला मिल जाता रास्ता, कहीं निकलते फंस फंस के, कहीं टेढ़े होकर मेढ़े होकर नीचे झुककर। कभी रास्ता मिलता था, कभी ऐसे कैसे ना कैसे करके। कह रहे रुके नहीं हम। तुके और बेतुके मार्ग, पल में विलीन पल में पाते। अभी दिखता रास्ता है, अरे तो बंद है, आगे तो कुछ है ही नहीं। तुक्के बेतुक्के जैसे रास्ते समझ में आते गए, चढ़ते गए। कहीं सघनता बड़ी भयानक, कहीं हड्डियों के पिंजरे। और पिंजर पड़े में कहीं पे तो हड्डियों के, क्या मतलब भाई जानवर ने खा खू के डाल रखा है। जंगल में क्या होता है भाई, हिरन भी होता है और भी जानवर होते हैं ना, और आदमखोर जानवर भी होते हैं। भेड़िया है, शेर है, चीता है, भालू है, जाने कौन कौन से जानवर तो खा खू के पिंजरे फेंके हुए थे। तो मतलब पूरा खतरनाक था हिसाब वहां का। मतलब ये जू में नहीं आए महाराज जी बड़े ध्यान से। वो जिनको छिपकली कॉकरोच से डर लगता है वो प्रसंग थोड़ा अच्छे से समझे कि ये भी हमारी रूही है, वो भी जा रही है राज्य की खोज में। थोड़े तो हम लोग भी हिम्मत वाले बने। शेरों की मांदों के आगे पड़े हुए खिलते अक्सर। अब ये कहां पड़े, गुफाओं में। गुफा के सामने पिंजर ही पिंजर पड़े। शेरों की मांग अंदर रहता है, बाहर उसने खा के पिंजरे डाले हुए। जब मैंने पहली बार बी तक पढ़ी ना ये, मैं कहा महाराज जी यहाँ से जल्दी चलो, या अभी ना अंदर ही ना हो ना निकलना। चलो चलो चलो, देखना नहीं है पिंजर, सीधे सीधे चलते अपन। वो बैठा हुआ अंदर आ जाए तो मुझे तो डर लगा था। यहां से निकल रहे हैं। शेर और गुलदान जानवर थे जंगल में कसरत से। कह रहे खूब थे यहाँ पर। दिन में भी खूंखार दरिंदे अपनी धुन में रहते थे। कह रहे दिन में भी घूम रहे होते थे, ऐसा नहीं कि रात को निकलेंगे शिकार। दिन में भी आमना सामना हो सकता था। ऐसी स्थिति में महाराज जी निकल रहे थे।
भैंसे किसी समय भी खाली, जंगल को समझो ही मत। जंगल कभी खाली नहीं बैठता, शांत नहीं बैठता, और कभी ऐसा नहीं कि डर ना लगे। जब धनी के साथ अगर अटूट निष्ठा ना हो तो बड़ा मुश्किल है। पथिक पहुंच जावे मंजिल पर, बहुत बड़ी समझो किस्मत। कह रहे किस्मत ही है, नहीं तो घूमते फिरते एकदम शेर सामने आ जाए, बाघ आ जाए, कुछ आ जाए, अरे कहाँ चले आ रहे हो मेरे डिनर। आज तो उपवास था मेरा, चलो कोई नहीं, कल के लिए मार लेता हूं तुझे, कल खा लूंगा। तो वो जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, कहीं भी सांप मिल ही जाएगा, काटा फिर वापस। तो कह रहे कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप कहोगे शेर है, वो कहेगा डिनर है। तो ऐसे इतने भयानक जंगल में कह रहे किस्मत से अगर पहुंचो तो पहुंचो, नहीं तो वहां बड़ा मतलब खतरनाक माहौल है। जिस प्रकार घूमा करते थे जंगल में भोले काले, लेकिन हमें मिला नहीं कोई उसके गली मोहल्ले। कह रहे हम घूमे तो सही बहुत, लेकिन कोई मिला नहीं हमें। क्यों नहीं मिला सुंदर साज जी? जबराइल असराफिल भेज दिए दो आमर, निगहबानी की जो मेरे खासे बंदे पर। 2 किलोमीटर आगे 2 किलोमीटर पीछे रास्ता साफ रखते हैं। जंगल है, शेर है होगा, जानवर है होंगे, लेकिन सब हुक्म से बंधे हैं। हुक्म से बंधे हैं, कैसे कुछ कर लेंगे। अभी देखिए आगे चल के प्रसंग में सामने भी आ जाएगा तो भी बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। हुक्म जिस दिन रूह को समझ में आ जाता है ना, तो मृत्यु का भय चला जाता है कि जब तुम चाहोगे तो मुझे कोई शक्ति रोक नहीं सकती इस ब्रह्मांड में, और जो तुम ना चाहो तो कोई ले जा नहीं सकता। तो फिर किस बात का डर? जब आपने ले जाना है तो कोई रोक नहीं सकता, आप पूछोगे नहीं, और जो आपकी मर्जी नहीं है तो कोई और फिर कुछ कर नहीं सकता। फिर क्या टेंशन? चलो मजे में, जैसे महाराज जी चल रहे हैं जंगल में। आनंद आ रहा है। चढ़े हम भी पहाड़ी, कोई चले कहीं उत्तम स्थान हो जहां पर वहां बैठकर ध्यान करें, ऐसा दिल नहीं कर रहा? इसे कहते हैं संगत की रंगत। अच्छी संगत अच्छी जगह ले जाएगी, बुरी संगत नरक पाताल में लेकर जाती है। खुद चयन करें। जो लोग जीवन जन्म बर्बाद कर रहे हैं उनके साथ उठना बैठना ना करके, जिन महापुरुषों ने, श्री जी साहेब ने, धनीदेव चंद्र जी ने, रतन भाई, जिन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया, फेरा सफल कर लिया, जीवंत मुक्ति को प्राप्त किया, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा हम उनकी संगत करें। क्योंकि दोनों लोग आनंद की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक को पता है और एक केवल भरमा रहा है। सुख के भरम में दुख ही देगा। ठीक है? बड़ी समझदारी के साथ, अच्छी संगत के साथ चले तो अपने आप अच्छी इच्छाएं हृदय में उत्पन्न होगी। अच्छी इच्छाएं अच्छी जगह लेकर चलेंगे। सुंदर साथ जी, यही लाभ है इस 3 महीने का जो बीतक हमारी चलनी है। हाँ, मैं क्षमा चाहता हूं, ये जीव ईश्वरी के लिए बीतक है ही नहीं। मेरी बीतक तो विशेषकर नहीं होती। ये ब्रह्म सृष्टि, और ब्रह्म सृष्टि में वो भी जो मन्नतें मांगने नहीं आए हैं, जो इस संसार का कचरा नहीं, जो इससे ऊपर की चीज मांगने आए हैं, उनके लिए है ये। तो चलिए और कोशिश करते हैं कि हमारा ये फेरा सफल हो, ये जन्म सफल हो। आने वाली जितनी भी जिंदगी है, हमें नहीं पता कितना खेल बाकी है हमारा, लेकिन जितनी भी जिंदगी है वो महाराज जी की तरह मौज में बीते, आनंद में बीते। खेलना ही है तो ब्रह्म के साथ आनंद की लीला, जो हमारे नित्य उचित आनंद लीला, उसमें खेलेंगे। अब जितनी भी सांसें बची हैं, ये माया की लीला, झूठ की लीला बहुत देख ली, खेल ली, अब वो। चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए।
कल मिलेंगे मतंग ऋषि से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय।